आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ उमर सगीर और मैं आप लोगों को लॉजिकल रीज़निंग पढ़ाऊँगा। लॉजिकल रीज़निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इनिशियली थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, लेकिन अगर आप इन डेप्थ देखें तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपके सामने ही है। इन लेक्चर्स में हम ये नहीं सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, हम ये सीखेंगे कि लॉजिक को पिक कैसे करना है। द टाइप कुड बी एनीथिंग। सो बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया हुआ तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इंशाल्लाह ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट फ्यू डेज़ हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो सीरीज़ है इसके बेसिकली होते हैं कुछ पोर्शंस हैं जो ज़रा हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। नंबर 1, हो सकता है आपको वो सीरीज़ में सिमिलैरिटी बेस्ड कोई बात कर दें, हो सकता है कोई और चीज़ वो पूछ ले कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट सीरीज़, या हो सकता है कि व्हाट विल कंटिन्यू द सीरीज़। तो सिमिलैरिटी, जिसको हम एनालॉजी भी कहते हैं, ऑड वन आउट जिसे हम कह रहे हैं क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, और कंटिन्यूएशन यानी जो सीरीज़ एक चल रही होती है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वो पूछेगा कि अच्छा यार इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो इसे हम कंटिन्यूएशन या कंटिन्यू सीरीज़ कहते हैं। ये तीनों मिलके सीरीज़ को कंप्राइज करते हैं। अब सीरीज़ में ऑब्वियसली हमारे पास नॉन वर्बल भी आ जाता है, वर्बल भी आ जाता है। तो चलिए पहले टेस्ट की पहले डिस्कशन जो कि सिमिलैरिटी की है, पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कप इज़ रिलेटेड टू लिप इन द सेम वे एज बर्ड इज़ रिलेटेड टू बुश, ग्रास, फॉरेस्ट, बीक। अब यहाँ पर उसने बात की कि कप का लिप से क्या रिलेशन है, एनालॉजी क्या है, सिमिलैरिटी क्या है। कप की मदद से आप फूड कैरी करते हैं टुवर्ड्स लिप, सो द बर्ड विल यूज़ व्हाट टू कैरी इट्स फूड, इट्स बीक। सो द आंसर इज़ डेल्टा। Question number 2. Ornithologist is related to bird in the same way as oncologist is related to island, mediators, tumor, aquatic. तो जो हमारे पास ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं वो बर्ड्स की स्टडी करते हैं। सो ऑनकोलॉजिस्ट किसकी स्टडी करेंगे, कैंसर की या ट्यूमर की। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 3, रीजन इज रिलेटेड टू SFBTPO in the same way as think is related to। अब देखें यहाँ पर हमें वो क्या कह रहा है कि रीज़न को उसने इनकोड कर दिया है SFBTP और O। अब आप कहेंगे सर ये इनकोडिंग कैसे है। देखें R के बाद क्या आता है हमारे पास S, E के बाद क्या आता है F, A के बाद क्या आता है B, S के बाद T, O के बाद P, N के बाद O। सो SFBTPO। इसी एनालॉजी को अगर हम पिक करें और थिंक को देखें, थिंक, ओके, T के बाद क्या आएगा U, H के बाद I, I के बाद J, N के बाद O, K के बाद L। सो द आंसर इज बीटा। Question number 4, nation is related to Antino in the same way as Hungary is related to। अब देखें उसने क्या किया है, नेशन को, वैसे एंटीनो इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं थी लेकिन मैंने पढ़ दिया है, ये लें जी, ANTINO। देखें उसने क्या किया कि N और A जो है और O और N इसकी पोजीशन स्विच की हुई है। तो देखिए यहाँ पर पोजीशन स्विच हुई हुई है, इधर पोजीशन स्विच हुई हुई है। T और I हमारे पास स्टैटिक हैं, ठीक हो गया। अब उसने पूछा है कि हंगरी के साथ हम क्या सलूक करेंगे। हंगरी के साथ ये होगा कि U और H और R और Y ये अपनी पोजीशन स्विच करेंगे, NG स्टैटिक रहेगा हमारे पास। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा UH NG Y और R। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 5, आर्किटेक्ट इज रिलेटेड टू बिल्डिंग इन द सेम वे एज स्कल्प्टर इज रिलेटेड टू। देखें जो आर्किटेक्ट है
वो क्या बनाएगा, बिल्डिंग पे काम करेगा, बिल्डिंग बनाएगा। तो स्कल्प्टर जो है हमारे पास वो स्टैचू पे काम करेगा। बेटा ये क्वेश्चन हमारे पास, इस क्वेश्चन के टाइप को हम कहते हैं वर्ड एनोलॉजी। और वर्ड एनोलॉजी में ये हमारे पास है वर्कर एंड प्रोडक्ट। ठीक हो गया? सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6, मास्टर इज रिलेटेड टू OCUVJT इन द सेम वे एज लेबर इज रिलेटेड टू। अब देखिए उसने मास्टर को कैसे लिखा है ज़रा, MASTER और फिर OCUVGNT। देखिए M के बाद क्या स्किप हुआ हुआ है, N, और फिर O आ रहा है। A के बाद क्या स्किप हुआ हुआ है, B, फिर C आया है। S के बाद क्या स्किप है, T, और U आ रहा है। T के बाद क्या स्किप है, U, और V आ रहा है। E के बाद F स्किप है और G आ रहा है, और R के बाद S स्किप है तो T आ रहा है। ऐसे ही तो यहाँ से जब वो स्किप कर लेगा तो हमारे पास OCUVGT आ रहा है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि लेबर के साथ हम क्या सलूक करेंगे। L के बाद क्या आता है, M, तो M स्किप करेंगे और हमारे पास क्या आएगा, N। A के बाद हम क्या स्किप करेंगे, B, और C आएगा। B के बाद हम क्या स्किप करेंगे, C, हमारे पास क्या आएगा, D। O के बाद हम क्या स्किप करेंगे, P को, और P के बाद क्या आता है, Q। U के बाद V को स्किप करेंगे हम और हमारे पास आएगा W। R के बाद हम क्या स्किप करेंगे, S, और क्या आएगा, T। सो ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन में, NCDQWT, ये हमारे पास अल्फा में है। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोफोन इज रिलेटेड टू लाउड इन द सेम वे एज माइक्रोस्कोप इज रिलेटेड टू। देखिए माइक्रोफोन का क्या फंक्शन है, वॉल्यूम को लाउड करता है। सो माइक्रोस्कोप क्या करेगा, मैग्नीफाई करेगा। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 8, AZBY is related to CXDW in the same way as EVFW is related to what? देखें AZBY ये हमारे पास CXD और W से रिलेटेड है। तो देखें A में +2 करें तो C आ रहा है, Z में से -2 करें तो X आ रहा है, B में +2 करें तो D आ रहा है, Y में से -2 कर रहे हैं तो W आ रहा है। इसी लॉजिक को अगर हम फॉलो करें तो E, V, F और U, इसमें अगर हम +2 -2 +2 -2 सेम तरीके से अगर स्किप करें तो हमारे पास आंसर आएगा G, T, H एंड S। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट शॉर्टकट ये है कि आप A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट्स लिखें, मतलब A, B, C सो ऑन Z तक आ गया, और 1 2 3 और टिल 26 नंबरिंग कर लें, या 1 से लेके 26 रिवर्स नंबरिंग भी कर लें। तो जहाँ पे जो भी स्किप लेटर फर्स्ट करें B और D उसने लिखा हुआ है तो आप B के किरदारा लगाएं, फिर D के किरदारा लगाएं, और ये हमारे पास C स्किप हुआ है उसको अंडरलाइन कर लें। सो दैट वे आपके पास जो गलती का मार्जिन होता है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ZRYQ इज रिलेटेड टू KCJB इन द सेम वे एज PWOV इज रिलेटेड टू। देखें उसने क्या कहा है कि ZRYQ इसका रिलेशन KCJB से कैसे बन रहा है, और फिर वो पूछ रहा है इस रिलेशन की बेसिस पे वो हमें कह रहा है कि आप हमें बताएंगे कि PWOV के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो ज़रा नोट कीजिए कि यहाँ पे हमारे पास -8, Z में से -8 करेंगे तो R आएगा, R में आप +7 करेंगे तो Y आएगा, Y में से -8 करेंगे तो Q आ रहा है। सेम एनालॉजी हमारे पास यहाँ पे भी लग रही है, K में से -8 निकालें तो C आ रहा है, C में +7 करेंगे तो J आएगा, J में से 8 निकालेंगे B आएगा।
अब यहाँ पर तो हमें एक ही लॉजिक पता चल गई कि जो पैटर्न यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वही पैटर्न हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा। अब ज़रा PWOV को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा है, +7, P में +7 करेंगे तो W आ रहा है, W में से 8 निकालेंगे तो O आएगा, फिर O में +7 करेंगे तो V आएगा। अब आपने क्या करना है, अपने ऐसे ऑप्शन को देखना है जिसमें +7 -8 +7 का रिलेशन अप्लाई हो रहा हो, तो वो हमारा अप्लाई हो रहा है E, L, D और K में। E में +7 करेंगे L आएगा, L -8 करेंगे D आएगा, D +7 करेंगे तो K आएगा। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 10, LKJ is related to PON in the same way as dash is related to HG and F। बेटा सीधी सी बात है, चुनना मुन्ना सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। LKJ, इसमें मुझे बताएं L के बाद आप कितने स्किप कर रहे हैं तो P आ रहा है, आपके पास +4 का यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है PON। अब जाहिर सी बात है कि हमें H, G और F इसका तो पता है, लेकिन इसे पिछले वाला नहीं पता। तो यहीं पे अगर आप +4 का रिलेशन लगाते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू तो है, -4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, D, C एंड B। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 11, 123 is related to 132 in the same way as 235 is related to। देखें अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि उसने 123 को एनालॉगस किया हुआ है 132 से, ठीक है। हुआ यहाँ पे क्या है, 1 हमारे पास वहीं का वहीं है, 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, ठीक है। इसे हम कहते हैं पोजिशनल सीक्वेंस, कि अब यहाँ पे 3 इधर 2 इधर है। हमारे पास उसने पूछा है 235 के साथ क्या होगा, तो 3 5 की जगह पे आ जाएगा, 5 3 की जगह पे आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 253। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 12, 3 इज रिलेटेड टू 12 इन द सेम वे एज 5 इज रिलेटेड टू। देखें यहाँ पे पता क्या लग रहा है, यहाँ पे हमारे पास n² + n का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि 3 के स्क्वायर में 3 ऐड हो रहा है तो हमारे पास 12 आ रहा है। 3 और 12 का रिलेशन तभी बनेगा ना। तो 5 के स्क्वायर में आप 5 ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा 30। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 13, MXN is related to 13x14 in the same way as FXR is related to। देखें सीधी सी बात है, M और N की उसने पोजीशन लिखी हुई है 13 और 14, तो F और R की पोजीशन क्या होगी 6 और 18। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 14, 4 is related to 19 in the same way as 7 is related to। देखिए बेटा यहाँ पर भी हमारे पास जो रिलेशन लग रहा है वो है n² + x, जहाँ पे x कोई भी नंबर हो सकता है। इस केस में हमारे पास ये n² + 3 लग रहा है। तो 4 के स्क्वायर में आप 3 ऐड करें कितना बनेगा, 4 4 16, 17 18 19। अब वो हमसे 7 का पूछ रहा है, तो 7 7 49, 50 51 52। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 15, 335 is related to 216 in the same way as 987 is related to। अब यहाँ पर आई नो कि एकदम हमारे पास एनोलॉजी नहीं निकलती, कोई मसले वाली बात नहीं है। ट्राई टू रीड बिटवीन दी लाइन्स कि 335 और 216 का क्या रिलेशन है। देखिए हमारे पास एक नंबर पहले ज़्यादा आ रहा था, उसके बाद वो एकदम कम हो गया, तो हो सकता है कि सब्ट्रैक्शन हुई हो या डिवीजन हुई हो। डिवीजन हो रही है, आई डोंट थिंक सो कि 335 को डिवाइड करें किसी वैल्यू से तो 216 आएगा। आ सकता है अगर वो पॉइंट्स का क्वेश्चन हो, बट लेट्स जस्ट वेट दिस वन आउट। 335 में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो 216 आएगा। 335 - 216 इज इक्वल टू 119। अब देखिए इसी थ्योरी को ज़रा हम आगे अप्लाई करते हैं। 987 में से हम ज़रा सब्ट्रैक्ट करते हैं 119 को, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 987 में से आप 190 को सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास आएगा 868। तो अब हमारे पास क्या ये वैल्यू निकल आई, ऑब्वियसली निकल आई। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 16, 10 is related to 99 in the same way as 9 is related to। देखिए बेटा
अब 10 का और 99 की एनालॉजी क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला पता है क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है n स्क्वायर माइनस एक्स, जहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, यानी n स्क्वायर माइनस 1। तो 10 10 सा 100, 100 माइनस 1 इक्वल्स 99। सेम लॉजिक आप 9 पे लगाएं, 9 9 सा 81, 81 माइनस 1 80। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 17, 6 is related to 24 in the same way as dash is related to 32। देखिए 6 का 24 का आपस में क्या रिलेशन है, जो 24 है वो हमारे पास 6 का मल्टीपल है, तो 6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। अब हमारे पास बीच वाला स्किप्ड है, यानी 32 उसने लिखा हुआ है लेकिन 32 से पिछले वाला नहीं मौजूद। सो किस नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, ऑब्वियसली 8 को, 8 4 32। So the answer is delta. Question number 18. K divided by T is related to 11 divided by 20 in the same way as J divided by R is related to। अब देखिए वही चुना मुना क्वेश्चन है, आपने K का और T का नंबर देखना है कि उसकी पोजीशन वैल्यू क्या है। हमारे पास 11 है और 20 है, तो अब हम अगर J और R की देखेंगे तो J की जो पोजिशनल वैल्यू है वो हमारे पास 10 होती है और R जो है उसकी पोजिशनल वैल्यू हमारे पास 18 होगी। सो द आंसर इज alpha. Question number 19. 68 is related to 130 in the same way as dash is related to 350। अब यहाँ पे भी जो हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है वो कुछ ऐसा लग रहा है, दैट इज n क्यूब प्लस n। एक बच्चों में आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि 1 से लेके 15 तक क्यूब्स कर लें, इट्स बेनिफिशियल, फ़ायदा हो जाता है, जल्दी से आप कंक्लूजन तक पहुँच जाते हैं। और 1 से लेके 20 तक आप लोग टेबल्स कर लें जितने भी हैं, 1 से लेके 25 तक स्क्वायर्स कर लें। आप इजीली क्वेश्चन के आगे जो नंबर लिखा होगा आप उसको देख के फ़ौरन एनालाइज कर लेंगे। लेट्स से 216 लिखा हुआ है तो आपको पता लग जाए कि अच्छा ये किसके क्यूब के आसपास है। सो क्यूब्स आर वेरी बेनिफिशियल। चलिए जी, सीरीज़ में बहुत हेल्प करेंगे ये। n क्यूब प्लस n, ये फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास। अब पहला जो हमारे पास आ रहा है 68, वो 4 के क्यूब में 4 ऐड हुआ है, 130 5 के क्यूब में 5 ऐड हो रहा है। तो जो हमारे पास स्किप्ड है हमें नहीं पता, लेकिन जो उससे अगला है वो 7 के क्यूब में 7 ऐड हुआ है। सो पिछले वाला ऑब्वियसली लॉजिकली जो बात बनती है वही बनती है कि 6 के क्यूब में 6 ऐड हो रहा होगा, जो कि हमारे पास आंसर बनता है 222। आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 20। ऑफ्थैल्मिया इज रिलेटेड टू आई इन द सेम वे एज रिकेट्स इज रिलेटेड टू। सीधी सी बात है, ऑफ्थैल्मिया जो है वो आई पर अफेक्ट करता है और जो रिकेट्स हैं वो डायरेक्टली जो अफेक्ट करेंगे वो बोन्स को करेंगे। सो द आंसर इज चार्ली। ये एग्जांपल मैंने इसलिए भी क्वेश्चन में डाल दिया ताकि आपकी जो सिलेबस में जो चीज़ें हैं उसको भी आप नज़र में रखें। सो दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये पहले टेस्ट की पहली डिस्कशन थी। इसी तरह की और मज़ीद फ़ायदेमंद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट आप कर सकते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।